हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो आज हिंदी एग्जाम हुआ है सेकंड सिटिंग का, हमारे पास सेट एन से आपके पास जो भी सेट होगा मिला देंगे यहाँ से, क्योंकि हम बिल्कुल आंसर एक्यूरेट मिलाया जाएगा। 100 ऑब्जेक्टिव का हम आंसर आपको मिलवाया जा रहा है। तो जो भी आपका सेट होगा मिला कर कॉमेंट कीजिए वो कितना सही किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यह है कि अ, ई और उ कौन सा स्वर है? तो ये कौन सा रहेंगे? दीर्घ स्वर है। कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर। अगला क्वेश्चन फ का उच्चारण स्थान क्या होता है? फ का होता है ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ। अगला क्वेश्चन स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होता है? सुजोड़ अर्थ। सुजोड़ अर्थ। क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? कौन शुद्ध वाक्य? कौन यश लाभ हो जाए? कौन सा? यश लाभ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सिपाही विद्रोह कौन सा संज्ञा है? तो कौन आएगा? समूहवाचक संज्ञा। कौन सा? समूहवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पिंजरा शब्द क्या है? तो पिंजरा क्या है? देशज है। क्या है? देशज है। अगला क्वेश्चन कि तनय का स्त्रीलिंग क्या होता है? तनया। क्या हो जाएगा? तनया। अगला क्वेश्चन क्या है? अकाल शब्द का लिंग नहीं करे तो अकाल क्या होता है? पुल्लिंग होता है। अगला क्वेश्चन को या के लिए किस कारक विभक्ति की चिन्ह है? किसका संप्रदान को के लिए होता है? अगला क्वेश्चन शिकारी ने बाघ मारा किस कारक के उदाहरण है? किस कारक का था? कर्म कारक का। किसका? कर्म कारक। अगला क्वेश्चन है कि उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, यह किस पदबंध का उदाहरण है? किसका? तो इसका शायद में ये क्रिएशन होगा, कहीं इसका आंसर कंफर्म नहीं है। 11 का, 11 का आप क्या मारे? कंफर्म बताइए जरा सा। अगला क्वेश्चन है कि जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, यह कैसा वाक्य है? यह कैसा वाक्य है? तो यह मिश्र वाक्य। क्या है? मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन क्या है कि आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आमने सामने होना। अगला क्वेश्चन है कि समान उदर से जन्म लेना क्या कहते हैं? तो उसको सहोदर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वीर शब्द का विलोम क्या होता है? वीर का होता है कायर। क्या होता है? कायर। अगला क्वेश्चन है कि घरवाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं है, ऐसा किसने कहा? तो मंगम्मा ने। अगला क्वेश्चन है घर पर दो लड़कियों को साल भर लड़के को लेकर कौन अकेली थी? तो कौन? लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है कि माँ को कितनी पुत्रियां थी? तो माँ को 2 पुत्रियां थी। अगला क्वेश्चन है कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा था? कैलाश ने कहा था। किसने कहा? कैलाश ने। अगला क्वेश्चन है कि भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? किसने? तो सीता ने। अगला क्वेश्चन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में, महू मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि मैक्समोर ने कितने वर्ष की अवस्था में लेपिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? तो कितने? 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन क्या है? विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किससे कहा है? तो किसे? मैक्समोर को। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है कि हकर्स क्या थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध किसकी संग्रह है? द्विवेदी की, हजारीप्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन है कि नाखून, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न किसने किया? तो लेखक की छोटी लड़की ने। अगला क्वेश्चन, शहजाद वृत्ति किसका नाम है? तो किसका? अनजानी स्मृतियों का। अगला क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो नंदी नागरी में। अगला क्वेश्चन है कि परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के? तो कनौज के। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर कितने वर्ष का था? तो 12-13 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है कि नानकाना साहब कहाँ है अब? तो अब पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है कि कबीर रस खान किसके परम भक्त हैं? तो किसके? श्री कृष्ण के। अगला क्वेश्चन है कबीर रस खान किस छंद के सिद्धांत हैं? तो किसके? सवैया के। अगला क्वेश्चन है कि प्रेम ऐसी राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संग्रहित है? किसके? प्रेम वाटिका से। अगला क्वेश्चन है कि प्रयाग रामागमन नाटक किसकी रचना है? तो प्रेमघन की। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सोए ये घिनात। तो इसका आंसर क्या होगा? स्वदेशी होगा। क्या होगा? स्वदेशी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रा पंत जन्म कब हुआ था? तो 19 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने के ताज पर इठला रहे हैं? तो कौन? देश के नेता। कौन? देश के नेता। अगला क्वेश्चन है कि दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? प्राकृतिक और सौंदर्य। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद। अगला क्वेश्चन है कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो एस रंगराजन। पापत्ती कहाँ लेटी हुई थी? तो स्ट्रेचर पर। अगला क्वेश्चन है कि रात में रोशनी जलती रहने पर इसे नींद नहीं आती, किसने कहा?
माँ ने, किसने? माँ ने। अगला क्वेश्चन क्या है कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो अमराई का कुआं। अगला क्वेश्चन है मंगम्मा की बहू क्या नाम था? तो नंजम्मा। अगला क्वेश्चन है सात कोड़ी होता जन्म कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 को। अगला क्वेश्चन है कि हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन की खेती कौन करवाई? तो कौन? लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन कि ईश्वर पहले किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? तो किस भाषा के? गुजराती हैं। अगला क्वेश्चन है कि माँ जी किसे गौशाला की उपमा देती है? तो किसे? अस्पताल को। अगला क्वेश्चन है कि कौन महीना माँ जी की आशा भरा जीवन था? तो कौन? अगहन। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो किसको? पूंजीवादी सभ्यता को। अगला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य की परिस्थिति का संबंध किससे है? द्वंद्वात्मक से। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का है कि जार शाही रूस को सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तो टॉल्स्टॉय। अगला क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू का संबंध नृत्य की शैली से? कौन नृत्य? कथक नृत्य से। अगला क्वेश्चन है कि जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए? तो कहाँ पर? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है कि जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे? 9.5 साल के। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का है कि अभिनव क्या है? तो ईसाई मठ है। अगला क्वेश्चन है कि ये मछली कहानी किस कहानी से संकलन है? तो महाविद्यालय से। अगला कि संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो मकान के नीचे। अगला क्वेश्चन बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम प्रोग्राम जुड़े थे? मुहर्रम का। अगला क्वेश्चन है कि उपकार का लिंग निकले। उपकार क्या होता है? तो उपकार भी क्या है? मैंने उस पर उपकार किया। तो ये तो उपकार क्या है? इसका पुल्लिंग हो जाए। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण? किसका? कर्म कारक का। अगला क्वेश्चन क्या है कि लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो लेखक लेख क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का बहुत दूध है किस विशेषण का उदाहरण? किसका? परिमाण बोधक। किसका? परिमाण बोधक का। अगला क्वेश्चन क्या है कि वह आया था किस काल का उदाहरण? किसका? वह आया था तो भूतकाल। अगला क्वेश्चन व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने होते हैं? तो 3 भेद। कितने? रूढ़ योग और योग रूढ़। वियोग में विसर्ग कौन है? तो वी। हंसोड़ में कौन सा प्रत्यय है? तो ओढ़ प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम शब्द का विस्तरण क्या होता है? ग्रामीण। अगला क्वेश्चन है कि चौराहा कौन सा समास है? तो कौन सा? द्विगु। अगला क्वेश्चन है कि वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम? निजवाचक। कौन सा? निजवाचक। अगला क्वेश्चन कि सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण? कौन सा? तो वर्तमान काल का। अगला क्वेश्चन क्या है कि कुछ लोग विषय बताइए। कुछ लोग तो क्या हो जाएगा? परिमाण बोधक। अनुकूल का उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो अनु। क्या हो जाएगा? अनु। अगला क्वेश्चन झाड़ू में कौन सा पड़ जाता है? ऊ पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन परिवार शब्द का विस्तरण क्या हो जाएगा? पारिवारिक। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का है कि सज्जन शब्द का समास क्या होता है? सज्जन का कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है कि परिश्रम न करने वाले छात्र को अंक नहीं पाते कैसा? ये क्या है? रखेंगे तो ये पदबंध है। क्या है? पदबंध है। अगला क्वेश्चन है लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं कैसा? किस वाक्य उदाहरण? किसका? मिश्र वाक्य का। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन शुद्ध वाक्य है? तो इनमें शुद्ध वाक्य है कि वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। निरीक्षण की देखो कागजात का निरीक्षण वहाँ पर चेक होता है, जांच होता है, निरीक्षण उसका नहीं है। पर गलती भी है, ये दोनों गलत है। कई 100 वर्षों तक भारत के गले में पराधीनता की बेड़ियाँ पड़ी रही। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि शेखर एक जीवन का उपन्यास किसकी रचना है? तो अगे की। किनकी? अगे की। अगला क्वेश्चन एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर किस संकलन से लिया गया? किसका? इन दिनों से। अगला क्वेश्चन है कि कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन महत्वपूर्ण क्या है? तो संघर्ष। अगला क्वेश्चन है कि बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? तो अनामिका की। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? तो 1899 में। अगला क्वेश्चन है कि जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता में रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो वनलता सेन में। अगला क्वेश्चन है कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म जर्मनी में हुआ था। फ्रांस लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन यह क्या है कि मेरे बिन तुम प्रभु शीर्षक कविता किसकी भाव है? इसकी भाव क्या? भक्ति है।
अगला क्वेश्चन, प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? किस युग के? भारतेंदु युग के। अगला क्वेश्चन है कि कवि दिनकर के लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं, किसके लिए? तो जनता के लिए। अगला क्वेश्चन है, कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितने संतानें दरिद्रता के अभाव में ग्रसित हैं? तो कितने? 30 करोड़। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कैसा पदबंध है? तो संज्ञा पदबंध है। अगला क्वेश्चन क्या है कि समूह शब्द की परिभाषा क्या होगा? संघ। क्या हो जाएगा? संघ। अगला क्वेश्चन क्या है कि रक्षक शब्द का विलोम क्या होगा? भक्षक। अगला क्वेश्चन क्या है कि याचना करने वालों को क्या कहते हैं? याचका, याचक। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते की मौत मरना, मुहर अर्थ करेगा बुरी तरह मरना। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का है कि दिनों दिन कौन समास है? तो कौन सा? अव्ययभाव समास। अगला क्वेश्चन कि टॉ, टॉ का उच्चारण क्या है? तो टॉ का उच्चारण क्या हो जाएगा? बताइए जरा सा। क्या हो जाएगा? मूर्धा। टॉ का उच्चारण क्या? मूर्धा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पंचम शब्द का सन्निहित विच्छेद क्या होता है? पम जोड़ चम, पम जोड़ चम। और 6वां क्वेश्चन क्या है कि कौन से मेरे शुद्ध शब्द है? शुद्ध कौन है? महत्वाकांक्षा। देखो हमने टोटल 100 क्वेश्चन करा दिया, इसमें हो सकते हैं बाई चांस कोई एक दो हमसे मिस्टेक हो गया हो, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और हाँ, अगर इसमें कितना आप सही किए हैं तो आप जरूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा। और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करके क्योंकि वीडियो में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है।